अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग इंडिया। आज चलते हैं हम बिहार, जहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। यानी कहें तो बिहार चुनाव 2025 बदलते समीकरणों के बीच जनता की अदालत में एक रिपोर्ट। मैं शफी मोहम्मद और आप देख रहे हैं वार्ता टीवी। बिहार चुनाव 2025 अब पूरी तरह से अपने निर्णायक मोड़ पर है। सियासी पारा चढ़ रहा है और हर पार्टी अपने जनादेश की लड़ाई को बदलाव के नाम पर पेश कर रही है। इस बार की जंग सिर्फ कुर्सी की नहीं, विश्वास और विचारधारा की है। बिहार चुनाव 2025 जनता की अदालत में फिर से लोकतंत्र की परीक्षा। बिहार एक बार फिर लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव की तैयारी कर रहा है। विधानसभा चुनाव के द्वार पर खड़ा है। हवा में राजनीति की गंध है, गलियों में चर्चा है और गांवों से लेकर शहर तक हर चौपाल पर सिर्फ एक सवाल, अब की बार बिहार किसके हाथ। इस बार का इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि राजनीतिक विश्वास और जन उपेक्षाओं की अग्नि परीक्षा बन गया है। पिछले 5 वर्षों में बेरोजगारी, शिक्षा और किसान मुद्दों से जनमानस में गहरी जगह बनाई है। अब जनता केवल वादों पर नहीं, काम के रिपोर्ट कार्ड पर वोट देने के मूड में दिख रही है। महागठबंधन अपनी एकता दिखाने में जुटा है, तो एनडीए विकास के एजेंडे पर भरोसा जता रहा है। वहीं युवाओं का एक बड़ा तबका विकल्प तलाश कर रहा है। ऐसा विकल्प जो ना तो जातीय समीकरण में उलझा हो और ना ही पुराने राजनीतिक गणित की ओर जा रहा हो। बिहार के इस चुनाव की सबसे बड़ी खूबी यह है कि नेताओं की लड़ाई से ज्यादा नागरिक चेतना की परीक्षा बन गया है। सोशल मीडिया से लेकर स्ट्रीट कैफे तक हर जगह मतदाता पहले से ज्यादा जागरूक है। वह अब सवाल करता है, जवाब मांगता है और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। इतिहास गवाह है कि बिहार ने हर युग में देश की राजनीति को दिशा दी है। चाहे जेपी आंदोलन आंदोलन हो या मंडल कमंडल की राजनीति हो, बिहार ने हमेशा बदलाव की पटकथा लिखी है। अब देखना यह होगा कि 2025 का बिहार किस कहानी को आगाज करता है। बात करते हैं राज्य में 5 बड़ी पार्टियों का नया रंग कैसा है। चलते हैं राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद। तेजस्वी यादव बेरोजगारी, शिक्षा और किसानों के मुद्दों पर सीधा संवाद कर रहे हैं। युवाओं की भाषा में बोलते हुए वे नया बिहार की बात कर रहे हैं, जहां सत्ता नहीं, सेवा मायने रखती है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा, बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित बिहार, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है। पार्टी अपने कामकाज और केंद्र से लेकर मिलने वाले निवेश की विकास की सबूत के रूप में सामने दिख रही है। जदयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार का चेहरा अभी भी प्रशासनिक स्थिरता और अनुभव का प्रतीक माना जाता है। साथ निश्चय पार्ट 2 के तहत विकास योजनाओं और महिलाओं की भागीदारी पर जोर दे रहे हैं। बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी की पदयात्रा और न्याय का रास्ता अभियान से कांग्रेस जनता के बीच भरोसा दोबारा कायम करने की कोशिश में है। पार्टी सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता को अपने मुख्य मुद्दे के रूप में पेश कर रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार बिहार में सकारात्मक राजनीति और वंचित समाज की भागीदारी की सोच लेकर मैदान में है। ओवैसी का कहना है कि उनकी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जिन्हें वर्षों से राजनीति के मंच से दूर रखा गया। उन्होंने अपने भाषण में समान अवसर और शिक्षा की ताकत को ही असली सशक्तिकरण माना है। उन्होंने बताया कि एआईएमआईएम अब सिर्फ पहचान की राजनीति नहीं, समावेश विकास की आवाज के रूप में खुद को पेश कर रही है। जनता का मूड वादों से आगे जवाब की मांग। इस बार का मतदाता पहले जैसा नहीं है। वह ना तो नारों से प्रभावित हो रहा है, ना जातीय गणित से। युवा वर्ग सिर्फ शिक्षा और रोजगार पर सीधा जवाब चाहता है।
महिला मतदाता सुरक्षा और स्वाभिमान के मुद्दे पर सशक्त भूमिका निभा रही है। ग्रामीण इलाकों में अब भी विकास और सड़क, पानी, बिजली सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। बिहार चुनाव 2025 ये तय करेगा कि जनता भावनाओं से ऊपर उठकर विकास, शिक्षा और समानता की राजनीति को कितना तरजीह देती है। ये सिर्फ दलों की जंग नहीं, बल्कि जनता की चेतना की परख है। शायद यही असली लोकतंत्र है, जहां हर वोट सिर्फ सरकार नहीं, विचार तय करता है। आप देख रहे हैं वार्ता टीवी और मैं शफी मोहम्मद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो ये बिहार के हर लोगों तक जानी चाहिए, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक और बदलाव होने जा रहा है। और आप क्या चाहते हैं, कितना किस पार्टी के लिए वोट देना चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।